The famous Hindu monk, respected Sri Vivekananda ji, once said, "First become a human being and then follow all religions." माननीय श्री विवेकानंद जी ने बोला, सब सर्वप्रथम एक मानव बनो, एक इंसान बनो, उसके बाद सारे धर्मों को फॉलो करो। आज मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आप सबका हमारे चैनल आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया शो में वेलकम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बहुत ही इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के वर्कर माननीय श्री मोहम्मद असगर जी आज हमारे साथ हैं, जो बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। हमारे माननीय मोहम्मद असगर जी मानवता के लिए काम कर रहे हैं ग्रास रूट में, और लोनी गाजियाबाद से वो कार्यरत हैं। आइए उनका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ ज्यादा जानकारी देने की कृपा करेंगे? जी बिल्कुल, मैं मोहम्मद असगर, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य, अल्पसंख्यक मोर्चा, गाजियाबाद, लोनी विधानसभा 53 उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे को जोड़ने के लिए, भाजपा की नीति समझाने के लिए। यही छोटा सा कार्य करता हूँ, यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से ग्रास रूट में काम करते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, और जिस तरह से आप सौहार्दपूर्ण मानवता के बीच में प्यार मोहब्बत फैलाते हैं, वो एक सराहनीय कार्य है। आप जिस तरह से जो काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताने की कृपा करेंगे? जी बिल्कुल, मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्ट रहता हूँ, उसी के सोशल मीडिया के माध्यम से, और जमीनी स्तर पर भी विधानसभा क्षेत्र में जा के लोगों को, अपने समाज के लोगों को समझाता हूँ। मोदी जी, योगी जी की योजनाएं बताते हैं, समझाते हैं उनको कि सबका साथ सबका विकास से ही उनका जो सोच है मोदी जी की, जो अल्पसंख्यक के लिए आज बहुत है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो चंद वर्षों में मोदी जी, योगी जी ने करके दिखाया है। बस यही एक छोटा सा है मेरा कार्य। आपने जिस तरह से, बहुत अच्छे, आपने जिस तरह से अभी आपने बताया, सबका, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और 15 अगस्त 2021 में उन्होंने ऐड किया सबका प्रयास, एवरीवन्स एफर्ट्स। तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से आप लोग उसको, इस स्लोगन को, इस नारा को आप किस तरह से जाके आम जनता में क्या कर रहे हैं? स्पेशली कोविड टाइम में आपने काफी एक्टिविटीज की है। एक्चुअली मोदी जी और योगी जी के इसी नारे की वजह से मुझे प्रेरणा मिली, जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास मिलके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो लाभ और जो उन्होंने उनके विषय में सोचा, वो उसी से मैं प्रेरित होके मैं भाजपा से जुड़ा और उनके कार्यों को, मैं विकास कार्य को आगे बढ़ाता हूँ, लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। और पहले मुझे बहुत लोगों ने इग्नोर किया, काफी हद तक मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वही लोग मेरा साथ देते हैं, समझते हैं हमारी बात को, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। यानी कि आपके जो एफर्ट्स थे, आपके जो जो ग्रास रूट लेवल में ये सारे आपने इन चीजों को अपनाया, अप्लाई किया, तो उससे सारे इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, बाद में आपके साथ आके कंधे से कंधे मिला के वो चल रहे हैं आजकल। जी 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 तो सर। हमारे, यानी कि मुस्लिम भाई और बहन वहां पे आप लोगों के कार्य से काफी प्रसन्न है, खुश है? जी जी जी, मेरे कार्य से नहीं, बल्कि मोदी जी और योगी जी के कार्य से खुश हैं। मैं तो एक छोटा सा बिल्कुल कार्य सही। करता हूँ। आप सब एक टीम मेंबर हैं, और जैसे कि एक उंगली टूट जाती है, 5 उंगली मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी बॉक्सिंग के लिए नहीं, उत्थान करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इंसान को, जी मानवता को। ओके, तो ये जी आप सर। सब जो टीम है, वेरी गुड। बिकॉज हमारे माननीय श्री मोदी जी ने भी कहा था कि मैं, हमारे ग्रासरूट जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी वजह से मैं हूं।
तो आप जी जी। सब भी का भी रोल बहुत अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और हमारे माननीय मोदी जी का एक और दिव्य दृष्टि थी कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, यानी कि हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों बच्चों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए जो 70 साल में नहीं हुआ, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा गया। आज क्या परिस्थिति है? मोदी जी और योगी जी का जो ये एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप वाली जो बात है, उसी से जब देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, ये सोच के सही। साथ उन्होंने जो शुरुआत की है, ये बहुत काबिले तारीफ है। और ये सभी मुसलमानों को इससे खुशी मिली है कि अगर हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मदरसों में हिंदी, कंप्यूटर साइंस, ये सब जो उन्होंने शुरू किया, एक नई सोच को आगे बढ़ाया, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। और योगी जी और मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनकी सोच के आगे आज हम नतमस्तक है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने जी देखा है पहले की सरकारों में और अब हमारे माननीय श्री योगी जी के सरकार में जो लोग बातें करते थे क्रिमिनल्स की, क्राइम एक्टिविटीज की पहले और अभी, कितना फर्क आया आपको? जमीनी स्तर पे क्या दिख रहा है? जमीनी स्तर पर इस टाइम 0% क्राइम है। कोई समय था जब हम रात के शाम को 6-7 बजे सड़कों से जाया नहीं करते थे। हम अपने गांव की बताते हैं कि हम कभी भी रात सही। के 8 बजे के बाद कभी हमने ट्रेवल नहीं किया। लेकिन आज हम रात के ओके। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब मर्जी जाए। महिलाएं सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी उनकी पॉलिसी है। यही सवाल था अगला, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां स्कूल में जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। आज ओके। जी बहुत बोलिए। अच्छा उनका प्रयास है। और आपके गाजियाबाद के एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है? गाजियाबाद में भी बहुत मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ। बहुत ओके। कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनको समझाने में थोड़ी बहुत कठिन मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, जब कहीं उनकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। और इसीलिए ये जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप वाली बात है, तो ये इसलिए भी जरूरी है कि जब वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही तो उनकी उनकी सोच आएगी इस लायक कि हाँ भाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत, सोचने समझने की क्षमता उनकी बढ़ेगी। तो हमारे मुस्लिम भाई और बहनें, ये सब अब अगले चुनाव में क्या, किस तरह से आप लोग देखते हैं अपने पार्टी का हम सिचुएशन? हम मोदी जी और योगी जी को ही दोबारा देखना चाहेंगे, और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे में ताकत है, पूरी ताकत से योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और लोगों को समझाएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। 2024 की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ निकाय चुनाव, हमारे यहाँ 11 तारीख है, 11 मई को वोटिंग होनी है, उसकी ओके। तैयारी में लगे हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर द आपके जो चुनाव आपके धन्यवाद यहाँ पे आपका है। आपका आपके द्वारा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बोलिए। हाँ जी। मुस्लिम समुदाय को जहां तक है जितने से जितने ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। इस बार भी फर्स्ट टर्म में 200 से ज्यादा सीटें मुस्लिम को दी गई हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं, कहीं भी दूर दृष्टि तक देख लो, जमीनी हकीकत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों को परेशान करते हो। लेकिन उनकी समझ है, जो वो पढ़े नहीं है तो इसलिए एक्सलेंट। उनकी समझ में नहीं आती बात। और इसलिए एक्सलेंट, मैं ये इसी आपने मंच बहुत से ये अच्छी। कहना चाहता हूँ कि सब लोग जुड़े, मोदी जी का साथ दें, योगी जी का साथ दें, और देश को सबसे प्रथम देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाले नियम फार्मूले से हमें चलना है। बहुत अच्छी। देश से बड़े कुछ नहीं। और इसी के आपने बाद ये, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह से पॉइंट्स रखे अपने बड़े शॉर्ट में बट स्वीट में, शॉर्ट एंड स्वीट, आखिर में चलते चलते हमारे सारे जो भाई बहन, ना सिर्फ भारत में बस बल्कि बाहर भी जो आपको सुन रहे हैं, उनको एक छोटा सा प्यारा सा संदेश चलते चलते क्या देना चाहते हैं आप, चाहेंगे? सबसे प्यारा
सबसे मैं यही कहना चाहूंगा सभी से, सर्वप्रथम देश हित के लिए हमसे जितना भी कार्य हो सके वो करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में भाई भाई हैं, इसमें कभी भी कुछ कोई ना दरार पड़ी है ना पड़ी है। ये लोगों की कहने की बात है, नेता नगरी है। मेरी नजरों में आज तक कहीं भी कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ जहां हिंदू और या मुस्लिम को सताया गया हो, लेकिन सिर्फ लोगों की है। मैं कहना चाहता हूँ, एक रहो, नेक रहो, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति पे चलो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे मैसेजेस जो आपने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो आपने ये अच्छे अच्छे छोटे छोटे बट अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताए और हमारे भाई और बहनों को अच्छी तरह से एनलाइटमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और आपको हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हम फिर से आपके साथ राब्ता बनाए रखें, कनेक्शन रहेंगे। और अभी फिलहाल हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, थैंक यू।